एक आदमी हमेशा सीरियस, खामोश और दुनिया की सबसे खतरनाक अवेकनर काइडन ब्रेक, और एक लड़का जो कि सिंपल सा है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने वाला। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा होता है जिसमें काइडन को बनना पड़ता है एक कैट। और जब दोनों की किस्मत मिलती है तो शुरू होती है एलिस्ट की असली कहानी। एपिसोड 1 अब शुरू होता है। रात हो चुका है। आसमान में हम एक रोशनी को देखते हैं जो कि कहीं पे आके उतरता है, वहां पे ब्लास्ट होता है, और वहीं पे हम एक इंसान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब था, जो कह रहा था कि डॉन उसे ढूंढ रहा है और सभी ने मिलके उसके खिलाफ गैंग अप कर लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे बचना है तो उसे किसी तरीके से छुपना होगा और रिकवर होना होगा। और तभी वो अपने सामने एक कैट को देखता है जो कि बाहर था, और उसे देखते ही वो कहता है, एक कैट? हाँ, ये सही है। और तभी वहां पे हम एक रोशनी को फ्लैश होते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि शायद पेट शॉप में है, और चारों तरफ बहुत सारा खाना और सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। उसे सब कुछ लेना है। कुछ देर बाद वो बहुत कुछ खरीद के बाहर से निकल भी जाता है, और फिर उसे हम बाहर देखते हैं। वो अपने खरीदे हुए सामान को देख के बहुत खुश था। तभी वहीं पे एक बच्चा जो कि खेलते हुए अपने बॉल को रास्ते के बीच फेंकता है और उसे ले जाने लगता है, पर तभी बाहर से एक कार आने लगता है जो कि उसे मार नहीं वाला था, और ये बॉलर का देखता है। और तभी वहाँ पे हम कुछ होते हुए देखते हैं। वो बहुत ही स्पीड से, बिल्कुल फ्लैश जैसे, उस बच्चे को बाहर से आके बचा लेता है। ये सब देख के वो बच्चा बहुत ज्यादा चौंका हुआ है। वो उसे कहता है, बच्चे तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है ना? वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल पाता, वो चौंका हुआ है। इस तरफ सारे लोगों को देखते हैं जो ये देख के और चौंके हुए हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। इस तरफ वो बच्चा अपने मॉम को बुलाने लगता है, और वो लड़का वो उसे वहीं पे छोड़ के बाहर से जाने लगता है। वो भी खुश था कि वो अपने पावर से किसी की तो मदद कर पाया। इस तरफ वो बच्चा उस लड़के के बारे में अपने मॉम को बता रहा था, पर उसकी मॉम विश्वास ही नहीं कर रही थी। सामने से हम उस लड़के को कई दूर निकलते हुए देखते हैं। वो सोच रहा था, मैंने तो अपनी पावर को लगभग सबके सामने दिखा ही दिया था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं किसी की तो मदद कर पाया। सीन शिफ्ट होता है। रात में हम देखते हैं वो सारे बिल्लियों के लिए खाना ला रहा था। उसके सामने बहुत सारे बिल्लियां थे जो कि बहुत ज्यादा आवाजें कर रहे थे, उसे जैसे कि बुला रहे थे। उसे पहले ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी एक बिल्ली उसे जैसे कि अपने पीछे आने को कहती है, और ये देख के वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है क्योंकि वो लोग अपना खाना नहीं खा रहे थे। और तभी कुछ देर बाद वो लोग उसे एक जगह ले जाते हैं। वहाँ पे जब वो जाता है, एक बहुत ही बड़ा सा मोटा सा बिल्ली को गिरा हुआ देखता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। और अब कुछ देर बाद वो बिल्ली शायद अपना आँख धीरे धीरे खोलने लगता है और कहता है, क्या हुआ था मेरे साथ? मैं आखिर कहाँ हूँ? और तभी वो अपने हाथों को पैरों को देखने लगता है और सोचता है, क्या मैं एक कैट बन चुका हूँ? ओह, अब मुझे याद आया, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे सामने सिर्फ यही कैट था, और शायद मैंने इसके अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी बाहर से वो लड़का आता है और कहता है, अरे तुम जाग चुके हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चिंता कर रहा था, शायद तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो गया है। उस बंदे को देख के ये बिल्ली सोच रहा था, क्या ये आखिर कौन है, कितना बकबक करता है। और तभी देखते हैं वो लड़का उसके लिए बहुत सारा खाना लाता है, उसके सामने रखता है, उसे खाने के लिए कहता है। पर इससे उस बिल्ली को और ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे वो लड़का खाने के लिए दे रहा है, वो भी कैट फूड। पर वो लड़का बहुत स्वीट तरीके से उसे खाने को कहता है और कहता है कि हेल्दी रहने के लिए उसे ये खाना चाहिए। पहले तो उसे ये पसंद नहीं आ रहा था, पर बाद में वो लड़का जब बहुत ही अच्छे से उसकी तरफ देखता है, वो ये सोचता है, चलो अब मैं कैट हूँ तो मुझे शायद ये खाना चाहिए। और वो तभी जाके खाने लगता है, पर तभी वो लड़का उसे उठा के चेक करने लगता है कि ये लड़का है या फिर लड़की। और ये देख के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है, यू इडियट, मुझे चेक कर रहे हो? नीचे करो, मुझे नीचे करो। ये सुनते ही वो लड़का डर जाता है। एक डीप मेल वॉइस, ये आखिर कहाँ से आ रहा है? तभी फिर से आवाज आता है, मैंने कहा ना नीचे करो मुझे, क्या चाहते हो, मैं तुम्हें एक पंच दूं? और तभी वो डर जाता है कि एक बोलने वाली बिल्ली, ये आखिर क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? इस तरफ वो बिल्ली कहता है, स्टूपिड, तुम बहुत ज्यादा लाउड हो। और गुस्से में तभी उसके पास आता है, उसका नाम पूछता है। ये सुन के वो कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर वो गुस्से में फिर से कहता है, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मुझे दोबारा पूछना पसंद नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है, मेरा नाम जिनबू सियो।
और तब कहता है, हाँ जिनबू मेरे लिए वो चेयर लाओ। और डरते हुए जिनबू उसके लिए वो चेयर लाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल से वो जाके उठता है। उसे अजीब लगता है कि ये अजीब है कि उसे क्लाइंब करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। शायद उसका बॉडी वेल कंडीशन में नहीं है इसी वजह से। और तब वो राजा की तरह बैठता है और कहता है, हे तुम याद रखना मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरे बारे में तुमने किसी को कहा तो तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही वो डर जाता है। वो उसे और डराता है, पर तभी मिरर में अपने आप को देखता है, एक बहुत ही मोटा सा भद्दा सा कैट। और उसे देखते ही पहले उसे समझ नहीं आता ये क्या, ये आखिर कौन है उसके सामने। पर तभी उसे समझ आता है कि ये वही है। वो बहुत चिल्लाता है, क्या ये मैं हूँ, द ग्रेट काइडन। वो लड़का उसे बार बार बुलाने लगता है, मिस्टर काइडन, काइडन क्या हुआ, अब जिंदा तो है ना। काइडन अभी भी शर्म के मारे गिरा हुआ है और सोच रहा है, क्या मैं कैट बन चुका हूँ, वो भी मोटा सा भद्दा सा कैट। वो लड़का उसे बार बार बुला रहा था। पर तभी काइडन कहता है, हे क्या हुआ, मैं मरा नहीं हूँ। ये देख के वो लड़का बहुत खुश होता है, पर उसके मरने से या फिर उसके ना रहने से उसे खुशी क्यों मिल रही है, ये काइडन को समझ नहीं आ रहा है। उसे ये अजीब लगता है। तभी वो फिर से अपने आप को मिरर में देखता है और सोचता है, ये एक बहुत ही स्टूपिड बॉडी है, आखिर मैंने अपने आप को एक फैट कैट में कैसे बदला। तभी पीछे से वो कहता है, मिस्टर कैट। वो कहता है, काइडन, मुझे काइडन कहो। पीछे से वो कहता है, एक सवाल है, आप ऐसे ह्यूमंस की तरह बोल कैसे सकते हो। और तब वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं ऐसा हूँ टेम्पररीली, और इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उस लड़के को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन के लिए एक कैट बन जाना। इससे वो कहता है, देखो जो है वो तुम्हारे सामने है, और जो दूसरा सवाल है तुम्हारा, कैसे पॉसिबल है, ये अब तक मुझे भी नहीं पता। पर यह सब बोलने के बाद भी उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और काइडन अब उतना ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहता। तभी उसकी पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, जो देख के वो लड़का फिर से उसे खाने के लिए कहता है। पर वो कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे ये कैट फूड क्यों दे रहे हो। तब वो समझाता है, मिस्टर काइडन, अब अभी एक कैट है, तो एक कैट के लिए ह्यूमन फूड खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। ये सुन के उसे भी ये सही लगता है। इसी वजह से उसके जाने के बाद वो सोचता है, ये मैंने भी सुना था, एक कैट के लिए ह्यूमन फूड खाना अच्छा नहीं होता। ठीक है चलो, मुझे भी रिकवर होना है, तो चख के देखता हूँ। वो उसे खाता है, उसकी फ्लेवर उसे बहुत अच्छा लगता है, जिससे वहाँ पे जितना भी खाना था सब कुछ वो खा लेता है, और खा के और ज़्यादा मोटा हो जाता है और वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। और अब वो अपने बॉडी को देख के सोच रहा था, डैम, ये उतना फुल्ली फंक्शनल है भी नहीं, और अगर अभी उन लोगों ने मुझे देख लिया तो मेरा मरना तय है, तो तब तक मेरे लिए छुपा रहना ही सही होगा। तभी वो ये सब सोच रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का फिर से आता है, कहता है, मिस्टर काइडन, मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कुछ कैट फूड लेना है कल के लिए, क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे। ये सुन के वो पहले जाना नहीं चाहता, पर वो कहता है, अरे ऐसा तो मत कीजिए ना, चलिए मेरे साथ एक बार चलिए। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए काइडन कहता है, ठीक है अगर तुम कहते हो, पर मैं बस देखने जा रहा हूँ। और तभी उसे उठा के वो ले जाने लगता है। वो कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो। वो लड़का कहता है, अरे अब हर्ट हो चुके हैं ना, इसी वजह से मैं आपको ले जा रहा हूँ। पर काइडन को यह मंजूर नहीं था। वो उसे नीचे रखने को कहता है, पर तभी देखते हैं वो उसे अपने ड्रेस के अंदर भर के ले जा रहा था। ये पहले तो काइडन को अच्छा नहीं लग रहा था, पर बाद में उसे जैसे कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। कुछ देर बाद एनिमल हॉस्पिटल में वो लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ पे डॉक्टर कहता है, जिनबू इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, ओह मैं कल के लिए कुछ कैट फूड लेने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसे देखें। ये सुनते ही मिस्टर काइडन कहता है, क्या इसने मुझे धोखा दिया है। और तभी कुछ देर बाद उसे चेकिंग करने के लिए वो डॉक्टर के सामने लाता है। डॉक्टर उसे देखते ही कहता है, क्या मैंने इस कैट को पहले कभी नहीं देखा, वैसे इसका नाम क्या है। वो कहता है, काइडन। ये सुनते वो कहता है, बहुत अच्छा नाम तो है, लेकिन इसे देख के नहीं लगता। और ये सुनते ही काइडन को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वो डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करने लगता है, जिससे काइडन बहुत एम्बरेस होता है और वो सोचता है, नहीं ये बहुत शेमफुल है। कुछ देर बाद चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, ये बिल्ली बिल्कुल ठीक है। इससे उस लड़के को बहुत खुशी मिलता है। और तभी वो डॉक्टर उसे देखते हुए कहता है,
वैसे मैं बता दूं, इस कैट को शायद डाइट पे जाना चाहिए। ये सुनते ही काइडेन को फिर से गुस्सा आता है और वो सोचता है सच में मैं इसे मार ही डालूंगा। कुछ देर बाद वो लोग वापस जा रहे थे। वो तभी कहता है, हे तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? आसपास यहाँ पे कोई मॉन्स्टर कैट रहता है। ये सुन के वो कहता है, मॉन्स्टर कैट? क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी वो पीछे देखता है, एक कोने में से एक बहुत ही खतरनाक कैट को हम बाहर आते हुए देखते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था ये आखिर कैसा कैट है। ये कैट नहीं बल्कि एक टाइगर की तरह लग रहा है, क्योंकि इसकी साइज नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तभी वो कैट उसे देखते ही उसके ऊपर हमला करने वाला ही था। ये देखते ही वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, पर वो कैट बहुत फास्ट था, इसी वजह से उसके पीछे पीछे आके उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर से हमला करता है और पीछे से अपने नाखूनों से उसके बॉडी पे हमला करता है, जिससे हम देखते हैं जिनबू वो बहुत दूर जाके एक जगह गिर जाता है। काइडेन कहता है, ए बच्चे ठीक हो क्या तुम? वो कहता है, हाँ बस मेरे जैकेट में शायद कुछ हुआ है। काइडेन कहता है, हमें कोई वेपन या फिर कुछ चाहिए शायद। और तभी वो अपने पॉकेट से एक छड़ी निकालता है जिसमें कुछ झूल रहा था, एक डॉल या फिर कुछ, जो देख के काइडेन भी थोड़ा चौंक जाता है और उसे कहता है, क्या पागल हो क्या तुम? आखिर इससे एक कैट को क्या हो सकता है? जिनबू कहता है, पर मेरे पास तो सिर्फ यही है ना। और इस तरफ काइडेन जैसे कि पागल हो रहा था, वो उसको ही देख रहा था। तभी वो कैट हमला कर देता है, पर कुछ अजीब होता है, वो उसी डॉल को देख के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जिनबू कहता है, मिस्टर काइडेन चलिए भागते हैं। पर तभी काइडेन को भी हम उसी डॉल के पीछे पागल होते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बिजली के झटके दिखाया जाता है। काइडेन की पावर को देखते हैं, उसके सामने उसका ओपोनेंट वहीं पे धराशायी होता है। हमें काइडेन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। वो नरेट करता है, काइडेन या फिर से जीत चुका है। और सब फिर से कहने लगता है, क्या काइडेन फिर से जीत चुका है? वो बार बार ऐसा जीतता जा रहा है, वो किसी को भी चैलेंज करता है और हमेशा जीतता जाता है, यहाँ तक कि आप तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं करना चाहता। लगता है कि काइडेन स्ट्रॉन्गेस्ट एवेकन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और काइडेन इतना ताकतवर है, इसी वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसे अपने साथ लाके दुनिया बदलना चाहते हैं। कोई तो दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है और उसकी सब वाहवाही करते हैं। पर तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं, वो यही सब सोच रहा था और पीछे से आवाज आता है जिनबू की, जो कि उसे बुला रहा था, और वो वैसा ही पोजीशन में, यानी उस डॉल को पकड़ते हुए। पर तभी वो कैट उस डॉल को पकड़ लेता है और गुस्से में उनकी तरफ देखता है। जिनबू डर जाता है कि वो क्या करेगा, पर तभी वो उसी कैट के चेहरे पे एक निशान को देखता है, जो कि एक बिल्ली का था। और वो सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये तुम ही हो? तुम्हें मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। और तभी वो कैट फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जिनबू भागने लगता है, पर इस तरफ काइडेन खुश नहीं था। वो सोच रहा था, स्टूपिड बॉडी, मैंने आखिर तब वैसा क्यों किया? क्यों? वो अपने आप को कोसने लगता है। पर तभी जिनबू उसे पकड़ के बाहर से भागने लगता है और कुछ ही देर बाद जैसे कि बाहर से गायब होता है। वो कैट उसे ढूंढ रहा था। इस तरफ जिनबू बहुत दूर भाग जाता है और छुपने की कोशिश करता है और कहता है, शायद अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। काइडेन कहता है, मैं भी कर सकते हो, पर ये जिनबू को समझ नहीं आता। काइडेन समझाता है, अब बहुत लेट हो चुका है, शायद बाहर अब तक कोई नहीं है, पर अगर उसने और किसी को ढूंढ लिया तो फिर उनके ऊपर वो जंप करेगा और शायद उनको खतरा हो सकता है। जिनबू कहता है, क्या? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हें पता है वो कैट कितना खतरनाक है, शायद लोगों को हर्ट करेगा। ये सुन के काइडेन कहता है, तो फिर इस कैट का रिपोर्ट करो। वो कहता है, अरे यार मैं अपना फोन तो घर पे ही भूल आया हूँ। काइडेन कहता है, तो फिर तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के वो कहता है, नहीं मैं स्टेप इन कर सकता हूँ। ये सुनते ही काइडेन डर जाता है कि ये लड़का आखिर क्या कह रहा है, और वो उसे जाने के लिए मना भी करता है, समझाता है, पर वो लड़का यह सुनना ही नहीं चाहता। वो पूरी तरह से पॉजिटिव था और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये काइडेन को फिर से समझ नहीं आ रहा है, ये बच्चा इतना सीरियस कैसे हो सकता है? क्या ये स्टूपिड है या फिर कुछ और? वो उसकी तरफ देखने लगता है, वो पूरी तरह से सीरियस था। और ये देख के वो कहता है, ओके अगर तुम सच में ये करना ही चाहते हो, मैं अपने पावर्स का एक टाइनी पोर्शन तुम्हें देता हूँ। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और तब काइडेन उसे अपने लेवल में आने के लिए यानी नीचे बैठने के लिए कहता है और तभी उसके चेहरे पे अपने पैर को रखता है। वहाँ पे बिजली के झटके आने लगते हैं और उस जगह में हम एक बिजली के फ्लैश को देखते हैं। तभी जिनबू को देखते हैं, वो कहता है, अरे
ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि मेरे बॉडी से पूरा पावर ओवरफ्लो कर रहा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी। ये सुन के काइडन कहता है, हाँ क्योंकि मेरा पावर इलेक्ट्रिक है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे और तभी पीछे से वही बिल्ली आता है। उसे सामने देखते ही वो काइडन को पीछे हटने के लिए कहता है। काइडन कहता है, तुम मुझे पीछे हटने को कह रहे हो जबकि तुम्हें पता है मैं पावरफुल हूँ। पर फिर से वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है। वो लड़का यानी जिन्बू फिर से सीरियस था। इस तरफ वो कैट वो फिर से जंप करता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। काइडन डर जाता है, उसे वहां से भागने को कहता है क्योंकि जिन्बू वहां से हट भी नहीं रहा था। पर तभी कुछ अजीब होता है। वो कैट जब उसके ऊपर हमला करता वो नीचे इंस्टेंटली बैठ जाता है और उस कैट के अटैक को डॉज करता है। काइडन चौंक जाता है। इस तरह वो कैट फिर से बार बार उसके ऊपर हमला कर रहा था और बार बार वो कैट की उस अटैक को डॉज कर रहा था। ये काइडन को अजीब लग रहा था क्योंकि ये उसकी पावर्स नहीं है। जैसे कि जिन्बू उस कैट की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा हो और वो ऐसा कर रहा है काइडन की पावर्स को यूज करे बिना। इस तरफ जिन्बू सोच रहा है, मैं काइडन की पावर्स को यूज कर सकता हूँ, पर काइडन ने कुछ देर पहले कहा था कि उसकी पावर्स मेरे पास शॉर्ट टाइम के लिए है, तो मुझे एक बहुत अच्छा टाइम ढूंढना होगा। और तभी वो मौका उसे मिल भी जाता है और वो जंप करता है और उसकी इतनी स्पीड को देख के काइडन चौंक जाता है। और तभी देखते हैं जिन्बू ऊपर उठता है और उस कैट पर बहुत खतरनाक जंप मारता है। वो भी काइडन के पावर के साथ वहाँ पे ब्लास्ट होता है और कुछ देर बाद हम उसे वहीं पे बैठा हुआ देखते हैं। वो कैट नीचे गिरा हुआ है। तभी काइडन आगे आता है और कहता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे फाइट के टाइम, क्या ये इसी वजह से कि तुम्हारे पास पावर्स है? जिन्बू कहता है, ये मरा तो नहीं है ना? पर तभी उस बिल्ली को हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और वो बिल्ली साइज में भी अब पहले जैसी छोटी हो जाती है। ये देख के जिन्बू कहता है, अरे ये सच में तुम ही हो? और तभी काइडन कहता है, जिन्बू अब हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे पीछे आने वाले हैं, जल्दी चलो। तभी दूर एक टावर के ऊपर हम एक बंदे को देखते हैं। वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उस सैंपल के ट्रकर को अब देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ वैसे कुछ देर पहले मैंने उस लोकेशन में एक फ्लैश को देखा था और अब ये ब्रोक हो चुका है। क्या मुझे अपने पावर्स को जगाना होगा? नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं हंटर्स को अवॉइड नहीं कर पाऊँगा। पर लगता है अब कोई रास्ता नहीं है, मैं एक ऐसे पावरफुल सैंपल को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। और तभी वो आग बंद करता है और आग खुलते ही उसकी आग को हम रेड होते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ पे हम एक अजीब से एनर्जी को देखते हैं। वो कहता है, वेयर आर यू, वापस आओ मेरे पास। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ जिन्बू के घर में देखते हैं उसने उस बिल्ली की अच्छे से ट्रीटमेंट करा है। काइडन समझाने लगता है कि ये बिल्ली बिल्कुल ठीक है, उसे बस शॉक लगा है, कुछ देर बाद ये ठीक भी हो जाएगा। जिन्बू डर रहा है कि ये जब जागेगा तब वैसा तो फिर से नहीं होगा। काइडन समझाता है, नहीं मैंने तुमसे कहा है ना इसके अंदर कोई पावर नहीं है और वो फिर से शायद ऐसा नहीं हो सकता। जिन्बू तब भी चिंता कर रहा था। पर इस तरफ काइडन उस कैट को देख के सोच रहा था, एक कैट, वो ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा है जैसे कि इसे अवेकन करा गया है। पीछे से जिन्बू कहने लगता है, मिस्टर काइडन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कैसे करूं। काइडन कहता है, बताओ क्या बताना चाहते हो? वो कहता है, ओह जो फाइटिंग के दौरान आपने देखा, प्लीज मेरे पावर्स के बारे में किसी को मत कहना प्लीज। ये सुन के काइडन कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे अवेकन वन होने के बारे में मैं सबको बताता फिरूंगा? अवेकेंड? ये जिन्बू को समझ नहीं आता। वो पूछता है और तब वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? ओह अच्छा, अब समझा, तुम्हें नहीं पता कि अवेकेंड क्या होता है। वेल कुछ लोग ऐसे होते हैं। जिन्बू फिर से पूछता है, ओह मिस्टर काइडन, एक क्वेश्चन है, मैं एक अवेकन वन हूँ और इसी वजह से मैं ऐसे फास्टली दौड़ सकता हूँ, है ना? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिन्बू कहता है, अच्छा अगर मैं अवेकन हूँ इसका मतलब मेरे जैसे और भी लोग हैं, है ना? जिन्बू कहता है, हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे हैं तुम्हारे जैसे पावरफुल, बहुत पावरफुल। ये सुनते ही जिन्बू डर जाता है। कहता है, आपके पास भी मेरे जैसे स्पेशल पावर्स हैं? ये सुन के काइडन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी। तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल पर्सन कभी एक कैट में बदल सकता है क्या? ये सुन के जिन्बू एक अजीब से नजरों से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे जो कि काइडन को समझ नहीं आता। वो सोच रहा है, क्या इसके साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है? जिन्बू रोने लगता है, कहने लगता है, सॉरी मैं रो रहा हूँ ऐसे, पर मुझे लगा था कि मैं ही हूँ जो अलग है। ये सुन के काइडन कहता है, ओह इसका मतलब पहली बार है जब तुम किसी अवेकन वन से मिल रहे हो? जिन्बू कहता है,
हाँ बिल्कुल, जब मेरे मॉम को पहले मेरे बारे में पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कभी अपने पावर्स को इस्तेमाल ना करूं, पर मैंने एक बार इसे इस्तेमाल करा था जब मैं छोटा था मेरे दोस्तों के सामने, पर उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा था। उन्होंने कहा था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तब से मैं अपने पावर्स को छुपाता हूँ। यह तक कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी वजह से मेरे मॉम और डैड को अलग अलग जगह शिफ्ट होना पड़ा, और इसी वजह से जब मुझे पता चला कि मेरे जैसे भी अलग लोग हैं और ये मेरा कोई डिजीज़ नहीं बल्कि पावर है, मुझे बहुत बहुत रिलीफ मिला। और तब वो काइडेन को कहता है, मिस्टर काइडेन, क्या आप मुझे एवेकन वंस के बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं? और तब काइडेन बताने लगता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं और इनको कहा जाता है एवेकन वन। ये नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए और कैसे पहली बार अपीयर हुए। किसी के पास फिजिकल पावर्स हैं तो किसी के पास साइकिक पावर्स हैं। हम में से कोई रिमोटली किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, ब्रेक कर सकता है या फिर उनको एक्सप्लोड कर सकता है बहुत ही ज़्यादा फोर्स देके। ये सुन के जिनको खुश होते हुए कहता है, ओह, ऐसा लगता है जैसे कि ये सुपर हीरो मूवीज़ की बात है। ये सुन के काइडेन सोचता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही, और इनको ही कहा जाता है एवेकन एबिलिटीज़, जो कि डेवलप्ड हो सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि तुम्हारी पावर वो तुमको बहुत अच्छे से बहुत फास्ट दौड़ने में मदद करता है, और हाँ तुम्हारे पावर पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, है ना? ये सुन के वो कहता है, हाँ मैं पहले कुछ सेकंड के लिए दौड़ सकता था पर अब मैं 3 से 5 सेकंड तक दौड़ सकता हूँ एक दिन में। ये सुन के काइडेन थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। और तब काइडेन समझाता है, हाँ ये इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है और तुम अपने पावर्स को छुपा रहे थे। जिनको कहता है, ओह, इसका मतलब सारे एवेकन वंस अपनी पावर्स को बहुत ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, है ना? काइडेन हाँ कहता है, पर जिनको कहता है, पर फिर भी मैं अपने पावर्स को छुपाना ही पसंद करूंगा। और ये सब बातें करने के बाद जिनको अब ब्रेड खाने के लिए जाता है, वो खाने वाला था तभी पीछे देखता है काइडेन का पेट भी गुड़गुड़ कर रहा था, और ये देख के वो उसके लिए कैट फूड फिर से लाता है। काइडेन को इच्छा ना होते हुए भी फिर से उसी कैट फूड को खाना पड़ता है, और एक बार जब वो कैट फूड को टेस्ट करता है सारा का सारा फिर से खा जाता है। पर इस तरफ उसी एनर्जी को हम उनके घर के आसपास आते हुए देखते हैं, जो कि काइडेन को महसूस हो जाता है। वो सोचता है, मैं इसे आते हुए देख नहीं पा रहा था, शायद मेरे इसी स्टेट की वजह से, पर ये एनर्जी ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और तभी वो कैट फिर से वैसा ही हो जाता है, खतरनाक, और बाहर से एक खिड़की से बाहर चला जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। काइडेन को समझ नहीं आ रहा था यह कैट इतनी जल्दी कैसे उठ सकता है, पर तभी जिन्बो रेडी होने लगता है। वो पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिन्बो कहता है, मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा, वो शायद किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। पर काइडेन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बार जाना नहीं चाहिए। उसने देखा ना कि ये कैट कितना खतरनाक है, पर जिन्बो ने तय कर लिया था कि वो जाएगा तो वो जाएगा। और ये देख के काइडेन फिर से समझ जाता है ये लड़का ऐसा है कि एक बार अगर किसी चीज़ को इसने डिसाइड कर लिया तो ये वैसा करेगा ही, और इसी वजह से वो भी जाने के लिए तैयार होता है। जिन्बो खुश होता है, पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जाऊँगा, पर उस कैट की वजह से। और मैंने भी एक अजीब सी एनर्जी नोटिस करा है बाहर, और ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। पर जिन्बो उसे थैंक यू कहते हुए बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे हम बाहर दौड़ते हुए देखते हैं। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और यहाँ पे काइडेन उसके सुपर स्पीड के बारे में कह रहा था। कहता है, आई एम सर्टेन कि ये तुम्हारे सुपर स्पीड, इसके साथ शायद तुम्हारे रिलेटेड एबिलिटीज वो भी डेवलप हो चुके हैं, पर ये जिन्बो को समझ नहीं आता। काइडेन समझाता है, अगर तुम बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में दौड़ते हो तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस, डायनामिक विजन और अलग अलग एबिलिटीज डेवलप हो सकते हैं, जो कि इसी के साथ मैचअप करते हैं, और तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज इसके साथ बढ़ सकते हैं। ऐसा कॉमन है एवेकन वंस के लिए कि उनके पास एक साथ मल्टीपल एबिलिटीज हो। और तभी वो उसे एक जगह दिखाता है। जिन्बो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। ये देख के वो कहता है, ये तुम कितने देर तक कर सकते हो? वो कहता है, ओह शायद और 2 सेकंड के लिए। ये सुन के काइडेन को एक आइडिया आता है। वो उसी एनर्जी को महसूस करता है और उसे कहता है शायद यहाँ पे और कोई एवेकन वन है, और वो उसके पीछे पीछे उसे जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद एक जगह हम उसी बिल्ली को देखते हैं, और उसके सामने वही बंदा था जो कहता है, हाँ तुम आ चुके हो, तुमने मेरे इम्प्रिंट का बहुत ध्यान रखा, रिएक्ट करा तुमने। पर वो कैट उसे सामने देखते ही जैसे कि डर लगता है। उसे सब कुछ याद आता है, इस बंदे ने उसके साथ क्या किया, और इसी वजह से वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। पर ये उसे समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से एग्रेसिव हो रहा है। क्या उसके इम्प्रिंट ने काम करना बंद कर दिया है?
पर इस तरफ ये बिल्ली उसके ऊपर अब भी बहुत गुस्सा कर रहा है। तभी उनके सामने वही अवेकन वन काइडन कहता है, ए रुको रुको रुको, सामने ही है। और वो लोग वहीं पे छुपते हैं। काइडन उसे बताता है कि उस कैट के सामने जो आदमी है वो एक अवेकन वन है और शायद इस कैट से उसका कोई लेना देना है। और तभी देखते हैं वो कैट जंप करते हुए उस बंदे के ऊपर हमला करने जा ही रहा था, पर तभी वो अपने पावर्स की मदद से उसे हवा में ही रोक देता है और एक दीवार पे फेंक देता है और फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है हवा में ही। और वो बार बार उसे उसी दीवार पे मारने लगता है, जिससे उस बिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये देख के जिन्बू डर जाता है। काइडन कहता है, शिट, ये बंदा बहुत ताकतवर है, वो बस अपनी पावर्स को अपने हाथों से ही कंट्रोल कर पा रहा है। क्या उसकी पावर्स एक साइकोकाइनेसिस है? इस तरफ वो बंदा उस बिल्ली को और भी टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। अब ये सब देख के जिन्बू को ये सहन नहीं होता और वो वहाँ पे जाने के लिए फिर से तैयार होता है। ये सुनते ही काइडन गुस्से में जिन्बू को कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो? मैंने तुम्हें कहा है ना कि वो एक अवेकन वन है। तुम्हें क्या लगता है उसके साथ फाइट करना क्या इतना आसान होगा? पर जिन्बू फिर भी जाना चाहता है। अब गुस्से में काइडन उसे बार बार समझाने लगता है, समझाता है कि वो चाहे तो उसे आसानी से मार सकता है वहीं पे और जिन्बू किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता। पर यह सब सुन के जिन्बू को थोड़ा सा दुख होता है, वो चुप रहता है। इस तरफ वो बिल्ली वो अब उस पर अटैक नहीं कर रहा था। तभी वहां से भागने की कोशिश करता है। ये देख के वो बंदा हंसते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और अपने पावर्स का फिर से इस्तेमाल करता है और उसको हवा में उठा के जमीन पर फेंकता है। बिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इस तरफ वो बंदा अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। ये देख के जिन्बू अब खुद को और रोक नहीं सकता। काइडन को कहता है, मिस्टर काइडन, मैं उससे फाइट नहीं करूंगा, बस मैं उस कैट को बचाऊंगा। काइडन उसे फिर से समझाता है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, उसकी सेंसेस नॉर्मल नहीं है। तुम अवेकन हो पता है, पर वो भी एक अवेकन वन है। पर जिन्बू कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर काइडन, मुझे पता है आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, पर यहाँ पे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, जैसा कि आपने कहा, शायद मेरे पावर्स यूजलेस हो सकते हैं, पर मैं उस कैट को बचाना चाहता हूँ। और तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और बहुत तेजी से उस बंदे की तरफ दौड़ने लगता है। इस तरफ वो बंदा उस कैट को मारने वाला ही था, तभी उसके सामने जिन्बू आता है। वो बंदा उसे सामने देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया, पर वो सोचता है कि शायद वो उसकी सैंपल को चुराने आया है। इसी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। पर जब थोड़ी देर बाद वहाँ पे देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो आसपास देखने लगता है। उसे लगता है कि ये कोई ट्रैकर है। शायद उसे अपने पावर्स का इतना केयरलेसली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दूसरे ट्रैकर आने से पहले शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी वहाँ से वो गायब हो जाता है। इस तरफ काइडन और जिन्बू वो उस कैट को लेके वहाँ से भाग रहे थे। काइडन उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर जिन्बू खुश था कि उसने उस कैट को बचाया। काइडन उसकी फेस को देखता है और सोचता है, डैम, ये बंदा बहुत ज़्यादा इडियट है। मुझे तब नहीं पता था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। और जब वो उस बंदे के सामने था, उसने बहुत क्विकली मूव करा। तभी जिन्बू कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिस्टर काइडन। काइडन कहता है, एक्साइटेड किस बारे में? तब वो कहता है, अब मैंने रियलाइज़ करा, जिस पावर को मैं प्रॉब्लम समझता था वो एक्चुअली कुछ अच्छा है जिसके ऊपर मैं प्राउड कर सकता हूँ, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने अपने सैंपल को खो दिया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और तभी उसके पीछे एक बंदा था, उसे कहता है, विन, मुझे लगता है कि हमारे पीछे कोई ट्रैकर है। जिस सैंपल को उसने मेरे सामने से लिया वो एक सक्सेस था, पर मैंने उस सैंपल को खो दिया। हाँ, हम इस जगह से किसी दूसरे जगह जा सकते हैं, पर हमने इस ट्रैकर को खो दिया है। मेरा ये सैंपल ये एक सक्सेस है, इसी वजह से हम अब यहाँ से नहीं जा सकते। तो हमें अब फिर से एक्सपेरिमेंट करना होगा जो डेटा हमें उससे मिला है। तो अब से थोड़ा सा ध्यान से मूव करना, कहीं भी जाना थोड़ा सा ध्यान से। पीछे का वो बंदा कहता है, यस प्रोफेसर। तो इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये पहला एपिसोड? और हाँ, आपसे ये शायद हफ्ते में 2 एपिसोड करके आएगा, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।